अब चैप्टर नंबर 3 में एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो एक बच्ची ने मुझसे पूछा ये, और इसको जो है समझाने के लिए बोला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज हर इनकम बिटवीन the goods in such a way that utility derived from the last rupee spent on each good is equal। कहने का मतलब है, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक कस्टमर है, वो अपने इनकम को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसके बीच में? कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 या गुड्स 1 या गुड्स 2 के बीच में, ताकि उसका जो इनकम है वो उसके अपने इनकम को इस तरह गुड 1 और गुड 2 के सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में इस तरह सेट ऑफ कॉम्बिनेशन या इस तरह का क्वांटिटी चूज करेगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन चूज करेगा, किसका? गुड 1 और गुड 2 का, जहां उसको यूटिलिटी जो मिलता है किससे? जो है गुड 1 और गुड 2 से मिलने वाला यूटिलिटी जो है बराबर हो जाए। ठीक है, अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद क्या हो, वहां जहां गुड 1 से जो यूटिलिटी मिल रहा था और गुड 2 से जो यूटिलिटी मिल रहा था वो दोनों बराबर हो जाए। तो इस तरह क्या करेगा, जो है अपना इनकम को इस तरह खर्च करेगा, अपना लास्ट रुपी, मतलब सारा इनकम को इस तरह सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स और गुड वाई में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जहां उसको जो है यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम गुड 1 इज इक्वल टू यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम गुड 2 हो जाए। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने शेड्यूल ड्रॉ किया है। ठीक है, शेड्यूल ड्रॉ किया है, तो इसको यहाँ मैंने 2 कमोडिटी लिया है, एक मैंगो, बनाना, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चिप्स ले लीजिए, पेप्सी, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैंने मैंगो और बनाना लिया है, और इसके मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब क्वांटिटी लिया है, यानी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गुड वाई, ये तो पता ही है शेड्यूल ड्रॉ करते हैं किस तरह। और मार्जिनल यूटिलिटी भी हम जानते ही हैं क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया। यहाँ मैंगो का है कि 100, 90, 80, 70, 60, 50, इस तरह से क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नेचर का होता है, घटते रहता है। ठीक है, और ये है बनाना का मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, 30, 35, 30, ये भी डिमिनिशिंग नेचर का। ठीक है, तो पता ही है डिमिनिशिंग नेचर का। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो का और मार्जिनल यूटिलिटी बनाना का। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक और शेड्यूल, इसमें मैंने क्वांटिटी पुट किया और इधर mx by px, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x इन टर्म्स ऑफ प्राइस, या फिर इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड ऑन गुड एक्स। और इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया, तो ये px मैंने एज्यूम किया है। हम लोग ने इनकम ले लिया है, कंज्यूमर का इनकम मान लीजिए 75 ले लिया है मैंने, और मैंगो पर यूनिट प्राइस जो है, मैंगो का पर यूनिट प्राइस यानी कमोडिटी 1 का, कमोडिटी एक्स का पर यूनिट प्राइस जो है हमारा, कमोडिटी 1 क्या है, मैंगो, तो पर यूनिट प्राइस क्या ले लिया उसका 10, और बनाना का क्या ले लिया 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, MUX by PX, यानी MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय PX पर यूनिट प्राइस कितना है इसका एक्स का, तो उसको डिवाइड करके मैंने ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये 100 डिवाइडेड बाय मैंगो का पर यूनिट प्राइस 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 10। ठीक है, ये 100 है ना, डिवाइडेड बाय ये 10 है ना, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसी तरह ये है 90 डिवाइडेड बाय 10, 9, इसी तरह ये पूरा फाइंड आउट किया मैंने। इसी तरह ये वाला है MUY by PY, यानी MUY क्या है 35 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना है बनाना का, तो 5, यानी 35 by 5 कितना होता है, ये होता है 7। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सब ड्रॉ किया, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 25 डिवाइडेड बाय 5 हुआ, तो ये मेरा ड्रॉ हो गया। अब ये लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि ये और ये, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो है
marginal utility per rupee spent on good X is equal to marginal utility per rupee spent on good Y। ये जहां बराबर हो जाए ऐसा जो है सेट ऑफ जो है कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है ना। ऐसा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन पे खर्च करेगा कंज्यूमर, ठीक है। और जहां उसका सारा इनकम भी खर्च हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी अपने सारा इनकम को कैसा खर्च करेगा वो, उससे क्या करेगा, सेट ऑफ टू, ये जो कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई है, यानी मैंगो और बनाना पे इस तरह जो है इस तरह का क्वांटिटी लेगा बनाना का और जो है मैंगो का, कि जहां उसको क्या हो, बनाना से मिलने वाला जो यूटिलिटी है और मैंगो से मिलने वाला यूटिलिटी है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे हम। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा हमको, जहां पे मार्जिनल जो यूटिलिटी बराबर हो जाए, ठीक है ना। MUX बाय PX, MUY बाय PY कहाँ कहाँ बराबर है, तो ये हम देखेंगे। हम ऐसे ही इसके लिए पहले क्या करते हैं, रैंडम कोई भी जो है सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। गुड एक्स का और गुड वाई का, ठीक है, यानी मैंगो और बनाना का ले ले रहे हैं। मान लीजिए हम जो है 3 यूनिट ले लेते हैं, 3 यूनिट गुड एक्स का ले लेते हैं, ठीक है, और 2 यूनिट ले लेते हैं गुड वाई का। तो 3 यूनिट लेंगे, 3 यूनिट लिए गुड एक्स का, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक्स का, और एक्स का यानी मैंगो का एक्स का मतलब मैंगो का कितना है, 10 रुपया है ईच यूनिट का। तो 3 इंटू 10 हो गया 30, और इसका मान लीजिए 2 यूनिट लिया और इस यूनिट का रेट कितना है, 5 रुपीज। 5 इंटू 2 ये 10 हुआ, तो 10 प्लस 30 क्या हुआ, 40। और हमारा इनकम क्या है, तो इनकम है 75। तो ये हमको इनकम, अपने इनकम का लास्ट रुपया तक खर्च करना है, ठीक है। इनकम का लास्ट रुपया तक खर्च करना है, और जहां हमको जो है यूटिलिटी भी बराबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो यूटिलिटी बराबर था भी नहीं, ठीक है। इसका 2 यूनिट लिए हैं, इसका 3 यूनिट लिए हैं, तो ये बराबर था भी नहीं। अब यहाँ इसका 4 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, एक्स का 4 यूनिट लेते हैं और वाई का 1 यूनिट लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यूटिलिटी बराबर मिल रहा है, यानी जो है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस हमको जो है वो 1 मिल रहा है, जो बराबर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ इसका 4 यूनिट ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स का, मैंगो का ईच यूनिट का प्राइस कितना है, 10। तो ये 4 इंटू 40 हो गया, और इसका 1 यूनिट लिए, 1 यूनिट का कितना प्राइस है, बनाना का 5 इंटू 1 ये हो गया 45, दोनों को जोड़ने से, ठीक है। तो 45 अभी भी हमारा जो है इनकम से मैच नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा है, ठीक है। तो और हम सेट ऑफ कमोडिटी खरीदेंगे, ठीक है, इसी जो पैसा से। तो हम क्या करते हैं, इसका 5 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, 5 यूनिट ले लेते हैं इसका एक्स का, ठीक है, 5 यूनिट ले लेते हैं। 5 इंटू 10 ये हो गया 50, और इसका क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं जो है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट तो क्या है, 2 इंटू 5 क्या हुआ ये, तो ये हो गया टोटल 60, ठीक है, 50 प्लस 10 60 हो गया। अब इसी तरह 6 यूनिट ले लेते हैं इसका, 6 इंटू 10 60 हो गया, और ये इसका ले लेते हैं 3 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ क्या है, यूटिलिटी बराबर है, यहाँ और यहाँ यूटिलिटी बराबर है, यहाँ और यहाँ यूटिलिटी बराबर है। तो यूटिलिटी तो बराबर चाहिए, साथ में क्या है, हमारा लास्ट रुपी जो भी है वो भी स्पेंड कर देना है, मतलब सारा पैसा खर्च कर देना है, और जहां हमारा यूटिलिटी जो दोनों कमोडिटी का है वो भी बराबर हो जाए। तो ऐसा जगह हमको पहले देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 60 हो गया, 60, और ये जो है यहाँ 5, तो 3 यूनिट है, 3 इंटू 5 ये हो गया 75। तो ये हमारा इनकम से मैच कर गया, यानी पूरा लास्ट रुपीस हमारा खर्च हो गया। तो अब जो हम कमोडिटी, सेट ऑफ कमोडिटी खरीदेंगे जो है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारा 75 रुपया इनकम है, तो उससे कैसा सेट ऑफ जो है कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई का कैसा कॉम्बिनेशन हम
खरीदना पसंद करेंगे, जहां हमको क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो क्या था, तो वो जहां एक्स का हम 6 यूनिट खरीदेंगे और इसका हम कितना खरीदेंगे, 3 यूनिट, यानी इसका मैंगो हम कितना खरीदेंगे, 6 यूनिट, और बनाना कितना खरीदेंगे, 3 यूनिट, ठीक है। और ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, ठीक है। यहां हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर बाजार गया, अब बाजार जाने के बाद जो उसको जो खरीदना है, जो जिस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को वो प्रेफर करेगा, वो क्या होगा, यही होगा। वो क्या करेगा, 6 इस तरह का जो है मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या वो करेगा, वो 6 यूनिट जो है मैंगो का लेगा और 3 यूनिट जो है बनाना का लेगा, इस इनकम लेवल पे, ठीक है। इसको वो प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यही बोलता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यानी कि 60 रुपया का वो मैंगो लेगा और 15 रुपया का क्या लेगा, वो बनाना लेगा, और उसमें उसको क्या होगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ इक्वी प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, MUX बाय PX इक्वल टू MUY बाय PY है, ठीक है ना। अच्छा, इसको जो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जब मैंने पहली बार जो है रेंडमली लिया था सेट ऑफ कमोडिटी जो है गुड एक्स मैंगो का और जो है बनाना का, तो मैंने लिया था 3 मैंगो और 2 बनाना लिया था, ठीक है। तो 3 मैंगो और 2 बनाना लिया था, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, जो है मैंगो बढ़ा दिया था और बनाना को कम कर दिया था, ठीक है। तो बनाना को कम कर दिया, ठीक है। तो बनाना को कम कर दिया तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया बनाना का, और इसको बढ़ा दिया। तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किए, जो है एक बनाना को कम कर दिए और जो है किसके जगह एक मैंगो को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है ना। तो बनाना कम कर दिया मैंने 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट जो है 1 यूनिट हमको जो है आम कब मिला, जब हम 1 यूनिट जो है बनाना जो है सेक्रीफाइस किए, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट किए, किसको, बनाना को, किससे, मैंगो से, ठीक है, रिप्लेस किए बनाना को मैंगो से, इसलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम यूटिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम यूटिलिटी पॉइंट को ही दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, वही उसी को शो करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी को ही शो करता है, ठीक है।